अप करने की हैबिट है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको फॉलोअप तुरंत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग दोबारा फॉलोअप ही नहीं करते। दूसरा, आपके गेस्ट का जो इंटरेस्ट है ना, वो बहुत जल्द कम हो जाता है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गेस्ट पे नकारात्मक रिश्तेदारों का या उनके ड्रीम स्टीलर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो कहते हैं सर सोच के बताऊंगी, सोच के बताऊंगा। उनके मन में क्या चलते रहता है, ये मैंने साइकोलॉजी देखा है कि बिजनेस तो ठीक है लगा, सोचते हैं ना, दो चार लोग पहले तैयार कर लेते हैं, वो हाँ कह देगा तो एक ही साथ जुड़ जाएंगे। अब वो खुद जुड़ा नहीं और वो लगता है दुनिया की फौज खड़ा करने, फिर घर जाएगा, भाभी को फोन करेगा, जबरदस्त बिजनेस है भाभी धराम। उधर दोस्तों को फोन करेगा, अरे कमाल की अपॉर्चुनिटी देख के आई हूं, दोस्त धराम। और उसको 3-4 थप्पड़ जब लगेगा ना कस के, कल से आपका फोन उठाना बंद। अब आप सोच रहे हैं कि वो कल तो बोला सोच के बताएंगे, तब तक में तो वो पिट गया। अब आपने इंस्टेंट फॉलो करके ज्वाइन नहीं कराया था, वो पिट गया इसलिए ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आपको इंस्टेंट फॉलो करना चाहिए। दूसरा, आइदर गुड यस और गुड नो। अगर आपने उनसे इंस्टेंट करवा लिया ना, तो इससे आपको भी मदद मिलेगा, उनको भी मदद मिलेगा। दूसरी ओर कहते हैं कि ये जो है आपकी क्लोजिंग स्पीड को बढ़ाती है। अगर आप इंस्टेंट फॉलोअप करें, मान लीजिए किसी इंसान ने 10 मीटिंग करी पूरे महीने में, उसकी 10 मीटिंग में 200 लोग आए। अगर उसमें इंस्टेंट फॉलोअप, जैसे मेरे कुछ लीडर हैं ना, वो कहते हैं सर जो होगा ना फैसला ऑन स्पॉट। उनका ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, जिसको आना है अभी आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। मैं तो कहता हूं कि हमें, हमारे पास दोनों गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या? फैसला ऑन स्पॉट। आज जो आया ना उसको आज निपट लेंगे, समझ रहे हो? जो आज आया उसको आज निपट लेंगे। तो आज मान लो मेरी मीटिंग में 20 लोग हैं, आज के आज निपट लिया, 10 उसमें से कन्वर्ट हो गए, बच गए 10। जो 10 निपट गए, अगर ये भी मेरी हैबिट है, तो भैया उस 200 में से तो 100 लोगों को मैंने स्पॉन्सर कर लिया, तो फैसला ऑन स्पॉट वाली क्वालिटी भी मेरे अंदर डेवलप हो गई। और जो बाकी 100 छूट गए ना, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया के 5% सफलतम नेटवर्कर में तो मुझे भी आना है ना। और वो कौन है? जो 5 और 5 से ज्यादा फॉलोअप करते हैं। क्योंकि जो इंसान तुरंत ज्वाइन करता है, बहुत से उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो तुरंत बिजनेस को छोड़ भी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इंसान आपके 5 फॉलोअप के बाद ज्वाइन किया है, उसमें क्या क्वालिटी है पता है? उसने देख के, समझ के, सोच के, गहराई में जाके, पूरा दिमाग लगा के, रिसर्च करके और ठाना है कि अब यही बिजनेस को मुझे जीवन में अपनाना है। वो इंसान 5 फॉलोअप के बाद आ रहा है ना, वो गहराई तक बिजनेस को लेके जाएगा और लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा। अब सोचो, अगर इंस्टेंट वाले को छोड़ा तो तेरे धंधे नहीं होंगे, और गहराई वाले को छोड़ा तो तेरी जीवन नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है? दोनों का मास्टर बन जाना है। फैसला ऑन स्पॉट भी करेंगे और जो आ गया उसे दूर तक भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो जब पहली बार फॉलोअप सीख रहा था ना, मैंने बोला व्हाई 5 फॉलोअप। मेरे पास तो फॉलोअप के ऐसे रिजल्ट हैं कि इस वक्त मेरी एक टीम जो लगभग 20,000 पीवी करती है। कितना? 20,000। उसके 8 साल तक मैंने फॉलोअप किए थे। कितना? और आप सब जानते हैं मेरा सबसे प्यारा डाउनलाइन, नाम नहीं भूलूंगा, लेकिन आप जानते हो, जिसके सारे दुखों को सहते हुए, उसकी सारी गलतियों को माफ करते हुए, लेकिन मैं उसका फॉलोअप करता रहा 8 इयर्स। फिर वहां एक ऐसे लोग स्पॉन्सर हुए जो पहले महीने में डायमंड बने। फर्स्ट महीने के 4 डेज में डायरेक्टर, 7 डेज में सिल्वर, 14 दिन में गोल्ड, 20 दिन में स्टार और 24 या 26 दिन में डायमंड। एक ही महीने में डायमंड। और इस वक्त वो क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड अचीवर हैं।
लेकिन उसके अपलाइन को 8 वर्षों तक फॉलोअप किया, और मां कसम आज भी 10 साल बीत गए, क्योंकि उसकी फॉर्म वेस्टीज में तब भराई थी जब मेरी भराई थी, और मैं आज भी उसका फॉलोअप कर रहा हूं। और आप कहते हैं, मैं किसी भी चीजों को जब सीखता हूं तो पूरी शिद्दत और पैशन से मैं उसको फॉलो करता हूं, और देखो उसके रिजल्ट्स भी हमारे पास हैं। फॉलोअप। अब देखिए, कहते हैं जब आप किसी के साथ मिलते हो, ज्वाइन कर लेता है ना, तो हमेशा रीफोकस देम ऑन देयर गोल। अब आप देखिए, आज भी मैं कई क्राउन डायरेक्टर को फोन करता हूं सुबह में कि आपकी गोल सेट हुई क्या। आप इस बिजनेस में इसलिए ग्रो कर रहे हो क्योंकि आपका अपलाइन आज भी आपके लक्ष्य के पीछे आपका फॉलोअप कर रहा है। लेकिन आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, अपने आप में ईमानदारी से पूछिए ना, क्या आपने अपने टीम में 20 लोगों की एटलीस्ट गोल सेट करने के लिए और करवाने के लिए आप जिद्दी हो? तो मैं पूछता हूं, सर आपकी टीम में कितने लोगों की गोल सेट हुई? हाँ सर, वो तो हुई होगी, किसी ने भेजा नहीं है। अरे तो आप एज ए लीडर्स आप क्या कर रहे हो? मैं वर्षों से हर महीने जब तक आपकी लक्ष्य सेट न हो जाए मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूं। तो फॉलोअप का मतलब क्या है? गोल सेटिंग के लिए भी फॉलोअप। माय डियर फ्रेंड्स, एश्योर देम ऑफ योर सपोर्ट एंड टीम वर्क। आपके टीम में ना हमेशा लीडर्स को अश्योर करें कि आप उनके साथ हैं, और केवल मुख से मत बोलिए, उसको उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट भी कीजिए कि उसको लगे भी नहीं आप उनके साथ हों। आपको पता है, मैं जब अभी एक ट्रेनिंग कर रहा था उड़ीसा में, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्टेज पे। वो एग्जाम्पल आप में से कई लोगों को दे चुका हूं। जब मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अर्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन क्या कमाना है? और मैं इन सवाल का सही जवाब पहली बार में तो आज तक मेरे को कई वर्षों में किसी ने नहीं दिया है। बट इसी को लेकर मैं स्टेज पे एक एक्सरसाइज कर रहा था, और फिर मैंने अपने कुछ वहां की लीडरशिप को बुलाया स्टेज पर। मैंने कहा कि सोचो, मैंने इस इंसान के अंदर से ढूंढ के निकाला फाइनेंशियल फ्रीडम। इस इंसान को 1 सप्ताह तक काम करने के बाद पता चला कि इसकी प्राइम मोटिवेशन फैक्टर है फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मैं लगातार इसी ड्रीम के लिए काम कर रहा हूं। तो क्या इसको फील होगा ना कि इसके जीवन में एक इंसान है और वो इसके लिए सोचता है? तो क्या वो इंसान कभी हमें छोड़ के जाएगा? जब मैंने 15 मिनट तक ये वाली एक्सरसाइज करी ना, तो उस मीटिंग्स में 128 पीपल्स थे, उसमें से 100 से ज़्यादा लोगों के तो आंख से आंसू गिर रहा था। उसने कहा कि सर आज आपने एक ऐसी चीज़ सिखा दी कि दिल से सच में मैं अगर इस पर काम करूं तो मेरा एक भी बंदा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। सच में अगर आप इस बिजनेस को उस ऑनेस्टी से बिल्ड करें तो आप भी अपने जीवन में इस अवसर को पा सकते हो। फॉलो अप हर चीज के लिए। उनसे वादा करें कि आप उनके नकारात्मक दोस्तों रिश्तेदारों से निपटेंगे। किससे? जो इस बिजनेस के अंदर उनको मतलब आने वाले हैं। यानी हमारे साथ कोई भी ज्वाइन करे तो हम उनको प्रॉमिस करें कि आने वाले फ्यूचर में उनके जितने भी लोग होंगे ना, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, आप एज ए अपलाइन उसको बोले कि मैं देख लूंगा सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मुझे मिलाते रहो लोगों से। और मेरे सारे टॉप लीडरशिप यही करते हैं। दूसरी ओर यहां पे नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, 48 घंटे में फॉलोअप किन किन चीजों का? मेमोरी जॉगर का, मेमोरी जॉगर का फॉलोअप, गोल सेट का फॉलोअप, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करते रहने का फॉलोअप, स्टार्ट इनवाइटिंग गेस्ट एंड स्टार्ट द रिक्रूटिंग साइकिल का फॉलोअप। मतलब फॉलोअप। इसके बावजूद भी एक चीज अंत में याद रखें, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन्स वेटिंग। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए।
सम विल कुछ करेंगे, सम वांट कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? स्टार्ट वर्किंग, आप काम में आगे बढ़ते रहो, समवंस वेटिंग, कुछ इंतजार कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आज आपको पहली बार फॉलो अप का मतलब समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मतलब समझ में आया तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज की क्लास की इंटेंशन यही थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस एक चीज और कहना चाहूंगा एट लास्ट, कि आज जो फॉलो अप आपने सीखा, इसको अगले 48 घंटे तक धुआं धुआं उड़ा दो, क्योंकि कल 8 तारीख और परसों 9 तारीख को आपकी होने वाली है लक्की ड्रॉ की क्लोजिंग, और उसके लिए भी क्या करना आपको? फॉलो अप। तो आपकी पूरी इंटायर नेटवर्क में हर किसी का फॉलो अप, कैसे? जो आपने तरीका सीखा और उसमें से जो तरीके से आप ट्यून हो, जो आपने नोट्स बनाई, पढ़ो, लेकिन फॉलो अप। जब ये ट्रिपल टी की सेशंस कल यहां पे होना, तो आप देखो आपकी टीम से 21 लोग बैठे हैं। अच्छा, कल उसमें से 11 लोग आए थे, 10 लोग गायब। फॉलो अप, क्या करना है? फॉलो अप। समझ में आ रही बात? आपने अपने साथ 6 फ्रंट लाइन खोला, अभी उसमें से 3 तो काम कर रहा, बाकी 3 थोड़ा स्लो हो गया। क्या करना? फॉलो अप। 18 तारीख की इवेंट है, मुझे 60 टिकट करना था, कैसे करेंगे? फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज के लिए फॉलो अप। क्यों? क्योंकि ये कोई इवेंट नहीं है, आपके सक्सेस की प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो आपको आज की सेशन समझ में आई होंगी, और डेफिनेटली आपने, जैसे मैं कहता हूं, यशवंत सर ने भी कहा कि ये जो ट्रिपल टीवी है ना, ये एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। अगर आप अगले 2-3 साल तक आप अपनी और खुद की टीम को ऐसी शिक्षा प्रणाली से ट्रेन करते आए, कुछ लोग कहते सर एक बार ट्रिपल टी किया तो हो नहीं गया क्या? मैं अपने एक लीडर्स को बता रहा था कि एक बच्चा 15,000 दिन स्कूल और कॉलेज मिला के जाता है। कितना दिन? हाँ, जोड़ के देखिएगा, कितने दिन? 15,000 दिन स्कूल और कॉलेज मिला के जाता है। 15-20 लाख रुपए खर्चा करता है। कितना? 15-20 लाख रुपए, और 20 वर्षों तक जाता ही रहता है। 20 साल तक जाने के बाद, 15-20 हजार दिनों की क्लास करने के बाद, 15-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 15-20 हजार की भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए सुसाइड कर लेता है, या फिर डिप्रेशन में रहता है, या नौकरी बदलता रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर इस बिजनेस को आपने सही तरीके से अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल ही क्यों ना लगे, लेकिन अगर आप मास्टर हो गए प्रोस्पेक्टिंग, होम मीटिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, गोल सेटिंग, मिशन, विजन, पर्पस, मास्टर हो गए, और अपनी टीम में 20-25 की गैंग खड़ी कर ली जो मास्टर हो गए, अरे उसकी तो पीढ़ियां सिक्योर होगी होगी, तेरी भी पीढ़ियां सिक्योर हो जाएगी। लेकिन 15,000 दिन नहीं लगेंगे, 15-20 लाख रुपए नहीं खर्चेंगे। वहां 15-20 लाख रुपए बच्चों पे खर्च करते, यहां 500 रुपए पे सवाल उठते, पैसा लगेगा का सर? सवाल उसका नहीं है। आप इस सेशन में जो सीख रहे हैं, उसको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन में कितनी महत्व है उसको समझने की कोशिश करना। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो इन 2 दिनों में आप बहुत शानदार क्लोजिंग करने वाले हैं। सेशन को यहां से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं वंदना मैम को इनवाइट करूंगा आप सबों की जोरदार ताली से। वेलकम मैम। थैंक यू।